अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम पेपर स्टार्ट करेंगे डैट इज़ मेडिसन 2017। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 35 ईयर ओल्ड मैन विद अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट पैल्पिटेशन प्रेजेंट टू ईडी विद डिस्निया एंड palpitations with rapid onset and offset. His baseline echocardiography show narrow complex regular tachycardia that is most likely supraventricular tachycardia. Which of the following is the most appropriate management? तो supraventricular tachycardia में हम क्या करते हैं, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया में एडिनोसिन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 2 है 45 ईयर ओल्ड मेल है वॉज एडमिटेड विद एन एक्यूट एंटीरो-पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फाक्शन। एंजियोप्लास्टी की गई। द पेशेंट गॉट डिस्चार्ज द नेक्स्ट डे इन स्टेबल कंडीशन बट द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट बिकम अनरिस्पॉन्सिव एंड वॉज नोटेड टू बी पल्सलेस हो गया है वो। तो देखो, पहले उसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ होगा लेकिन पल्सलेस हो गया, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पोस्ट एमआई बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 35 ईयर ओल्ड मेल है प्रेजेंट टू दी ईडी विथ राइट साइडेड अपर बैक एंड फ्लैंक पेन एसोसिएटेड विथ इंटरमिटेंट फीवर, कफ, एनोरेक्सिया एंड जनरलाइज malaise. Backward blood work sent after the initial examination returned showing a white blood cell count 25 multiplied by 109 per liter and अल्ट्रासाउंड जो है वो एक मास शो कर रहा है विथ एयर फ्लूइड लेवल। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस? देखो, राइट अपर बैक एंड फ्लैंक पेन है, ठीक है, और इंटरमिटेंट फीवर है, कफ है, एनोरेक्सिया एंड जनरलाइज malaise है। कहीं पर भी वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं दी हुई, ठीक है। तो डैट इज़ मोस्ट लाइकली अ कैंसर ऑफ मोस्ट लाइकली अ केस ऑफ लीवर एब्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 71 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट complaining of anorexia, arthralgias and abdominal pain located in the hypochondrium and right flank for more than 3 months. He also faced difficulty in flushing the stool and weight loss of 5 kg in the last 15 days. His previous record showed intestinal biopsy that was पास पॉजिटिव। व्हाट इज़ द पास पॉजिटिव? आपके पास कौन होता है? पीपल्स डिजीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि 33 ईयर ओल्ड फीमेल है with no significant past medical history was referred to the internal medicine consultation due to complaint of pruritus and jaundice. Mildly elevated serum level of alkaline phosphatase and gamma glutamyl transpeptidase were detected और titer of antimitochondrial M2 antibody was elevated. Which of the following? इसमें हम क्या देंगे? यूरोडीऑक्सीकोलिक एसिड। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 54 ईयर ओल्ड फीमेल है नॉन केस ऑफ HIV प्रेजेंट टू द ED with 2-day history of fever, difficulty in breathing and non-productive cough. This was preceded by a 3-week history of malaise, nausea and sharp chest and back pain. X-ray पर जो है वो consolidation in the right upper lung field जो है वो नज़र आ रहा है। Which of the following is likely to cause this condition? देखो, है तो वो HIV पॉजिटिव लेकिन चेस्ट एक्सरे पे कॉन्सोलाइडेशन कहाँ नज़र आ रही है? राइट अपर लंग फील्ड पे नज़र आ रही है। 3 वीक हिस्ट्री है इसके malaise, nausea, sharp chest एंड बैक पेन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ लाइकली टू कॉज दिस कंडीशन, ठीक है। तो देखो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में हमारे पास HIV की भी पेशेंट है, तो इसमें नीमोसिस्टिस जीरोवेसी हो सकता है, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 ईयर ओल्ड मेल है ऑन क्रॉनिक स्टेरॉइड फॉर फाइब्रोमाइल्जिया नाउ प्रेजेंट टू OPD विथ फीवर, ड्राई कफ एंड वेसिकल्स ऑन द टंग आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ हिज नेबर हु रिसेंटली टेस्टेड पॉजिटिव फॉर चिकन पॉक्स। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट? देखो, चिकन पॉक्स के लिए हम क्या करते हैं, IV एसाइक्लोवीर दिया जाता है, बट यहाँ पर
कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है, चिकन पॉक्स का पेशेंट है तो ओरल एसाइक्लोवीर देंगे, बट पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया होता तो IV एसाइक्लोवीर दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 18 ईयर ओल्ड गर्ल है प्रेजेंट टू OPD विद कंप्लेन ऑफ येलो ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, फिशी ऑर्डर है, ठीक है, दैट इज़ द केस ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान फॉर दिस कंडीशन। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में हम क्या देते हैं, एंटीबैक्टीरियल देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 ईयर ओल्ड फीमेल है, ग्रेविडा 3 पैरा 3 विथ नो सिग्निफिकेंट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, वॉज एडमिटेड टू इंटेंसिव केयर यूनिट विथ हेमोरेजिक शॉक ड्यू टू postpartum hemorrhage following a normal delivery at home. So after recovering she had prolonged amenorrhea along with lactation failure. Sheehan syndrome हुआ है, तो what is the probable diagnosis, that is pituitary necrosis, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है 62 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करती है सीवियर लेफ्ट लेग पेन के साथ और विद अ पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेटरी IHD की हिस्ट्री है एंड डायबिटीज़, ठीक है, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री और डायबिटीज़ की हिस्ट्री है। शी हैड अ पास सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट उसकी हुई थी 3 weeks ago. Enoxaparin was prescribed at that time for deep venous thrombosis prophylactically, ठीक है। लैब्स इंडिकेट कर रहा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, CT स्कैन पे एक्यूट लेफ्ट रिनाल वेन थ्रोम्बोसिस है और इमेज पोर्शन ऑफ चेस्ट रिवील बायलेटरल पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, लोअर एक्सट्रीमिटी विनस ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड एक्यूट DVT बता रहा है। तो एंड द पेशेंट वॉज हॉस्पिटलाइज, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, दैट इज़ हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसिस, ठीक है, क्योंकि उसको पोस्ट हेपेरिन दिया गया था ना, तो हो सकता है कि उसको हेपेरिन से एलर्जिक हो, तो हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड थ्रोम्बोसिस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 40 ईयर ओल्ड मेल है और इज़ रिफर्ड फ्रॉम द पेरीफ्री हॉस्पिटल आफ्टर ट्रांसफ्यूजन ऑफ 3 units ऑफ पैक्ड PCV आफ्टर बीइंग शॉट इन द राइट थाई, ठीक है, और ऑन एग्जामिनेशन देयर आर वीक पेरीफेरल पल्सेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। देखो वीक पेरीफेरल पल्सेस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेशेंट के अंदर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करनी पड़ेगी कि भाई क्यों हो रहा है, वीक पेरीफेरल पल्सेस क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी गन शॉट की हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, इज़ ब्राउट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद सीवियर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड ट्रोमेटिक हेड इंजरी। तो व्हाट वुड बी द RTA के बाद हम कौन सा फ्लूइड रिप्लेसमेंट देते हैं, तो आइदर वो रिंगर लैक्टेट होता है या फिर जो है वो अनॉर्मल सलाइन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, रिंगर लैक्टेट। 28 ईयर ओल्ड मैन है, मेल है, वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल ड्यू टू 4 hours ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। एग्जामिनेशन पे अनइक्वल BP इन बोथ आर्म्स नज़र आए हैं, तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, दैट इज़ द केस ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है। टेयरिंग पेन होता है, अनइक्वल BP होता है इन बोथ आर्म्स। क्वेश्चन नंबर 14 है 17 ईयर ओल्ड मेल है विथ नॉन कम्प्लायंस टू इंसुलिन और पुअर डाइट कंट्रोल है। नाउ वो ED में प्रेजेंट करता है विथ पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया। ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है वो 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड शुगर शो कर रहा है और pH 7.36 से नॉर्मल है, वाई कार्बोनेट 19.6 है। तो देखो 17 ईयर ओल्ड बॉय है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है ना आपके पास केस अगर देखो तो DK का लग रहा है, लेकिन बाई कार्बोनेट लेवल जो है ना वो लेस देन 15 होना चाहिए, यहाँ पे एक बढ़ा हुआ है। pH कम होना चाहिए लेकिन pH ठीक है, 7.345 से 7.45 की नॉर्मल रेंज होती है। ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई है, या तो रिकॉल में कोई मसला है, लेकिन अगर रिकॉल में भी मसला है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो ठीक आंसर होगा वो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट HHS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है 51 ईयर ओल्ड मैन हु इज़ क्रॉनिक चेन स्मोकर एंड नोन केस ऑफ लंग कार्सिनोमा प्रेजेंट टू OPD विद डिमिनिश्ड एपेटाइट एंड फटीग। लैब इन्वेस्टिगेशन पर हाइपोनेट्रीमिया शो हो रहा है, तो डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखो स्मॉल सेल लंग कैंसर जो है ना वो CRD भी करवा सकता है, तो डेट B इज़ द राइट आंसर।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है 14 ईयर ओल्ड फीमेल है प्रेजेंट विथ फटीग, डिजीनेस, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इकोकार्डियोग्राफी पे पेडंकुलेटेड मास नज़र आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल रिमूवल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो मिट्रल माइक्सोमा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है 2 ईयर ओल्ड गर्ल है और वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट करती है विथ 3 डे हिस्ट्री ऑफ वाटरी डायरिया एंड फीवर और ऑन एग्जामिनेशन शी वॉज अलर्ट बट इरिटेबल विद अ टेम्परेचर ऑफ 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड, हार्ट रेट बिटवीन 120 एंड 130 बीट्स पर मिनट है, रिस्पायरेटरी रेट 25 to 30 ब्रेथ पर मिनट है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, द स्किन वॉज पेल विथ टेंटिंग स्किन टर्गर, ड्राई लिप्स है, ड्राई बक्कल म्यूकोजा है, नॉर्मल लुकिंग आइज है बट रिड्यूस्ड हेयर है और कैपिलरी रिफिल टाइम जो है वो 3 सेकेंड ले रहा है, यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज हुआ है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट इन दी पेशेंट इन दी मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट। तो इस पेशेंट को हम क्या करेंगे, इन पेशेंट IV हाइड्रेशन एंड अ बैलेंस डाइट देंगे, ठीक है। ओरल हाइड्रेशन हम जो है वो माइल्ड डिहाइड्रेशन में देते हैं बट मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन में हम IV हाइड्रेशन देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है कि 51 ईयर ओल्ड फीमेल है और उसको एडमिट किया गया है विथ कंप्लेन ऑफ ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल स्मॉल हाइपोपिगमेंटेड एंड हाइपर पिगमेंटेड पैचेज अराउंड द नेक or over the back for 1 year. On examination she was pale, ectric and abdomen was distended with full flanks. The umbilical जो है वो everted है और फ्लूइड ट्रिल मौजूद है, मतलब एसाइटीज़ हुई हुई उसको। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा was confirmed upon further testing. तो what is the most appropriate management plan। तो देखो appropriate management plan क्या होगा कि ये सारी चीज़ें उसको किस वजह से हो रही है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की वजह से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है 38 ईयर ओल्ड फीमेल है हु रिसेंटली ट्रैवल्ड बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आल्सो टेकिंग OCPs प्रेजेंटेड टू ED विद सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन, डिस्निया, 1 एपिसोड ऑफ अनकॉन्शियस विद काफ टेंडरनेस, सॉइलिंग अराउंड। तो ये OCPs की वजह से क्या होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो डायग्नोसिस क्या है, सडन ऑनसेट है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्वेश्चन नंबर 20 है 24 ईयर ओल्ड फीमेल 11 वीक प्रेग्नेंट है और प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड माइल्ड परवेजाइनल ब्लीडिंग। ड्यूरिंग द pelvic examination माइल्ड एक्टिव ब्लीडिंग वॉज नोटेड इन द वेजाइनल वॉल्ट विद द सर्वाइकल ऑस उसका क्लोज है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, सर्वाइकल ऑस क्लोज है तो डैट इज़ थ्रेटन्ड एबर्शन, ठीक है। उसके बाद 8 वीक ग्रेविडा प्रेजेंट टू द ED विथ परवेजाइनल ब्लीडिंग, हाउ विल यू असेस फीटल वायबिलिटी। तो अब फीटल वायबिलिटी हम कैसे करेंगे, ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना होगा हमें, B, ठीक है, B इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि एन 8 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंट विथ जनरलाइज्ड एडिमा एंड एसाइटीज़ है, प्रोटीन यूरिया है, ओवर द नेक्स्ट 3 वीक्स he developed conjugated hyperbilirubinemia, severe coagulopathy and prominent extra pyramidal feature consist of rigidity है, tremors है, at rest and inaction, shuffling gait, slurred speech। तो खैर मैं पूरा केस नहीं पढ़ी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन पे कैसर फ्रेशर रिंग एंड सनफ्लावर कैटरेक्ट नज़र आ रहा है, तो डैट इज़ द केस ऑफ विल्सन डिजीज़। तो हम सीरम सेरुलोप्लाज्मिन करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है कि 5 ईयर ओल्ड बॉय है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है विच चीफ कंप्लेन ऑफ कोला कलर्ड यूरिन हो रहा है आफ्टर टेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग। तो पेरीफेरल ब्लड स्मेयर पे एनाइसोसाइटोसिस, देखो कोला वाइट सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो डैट इज़ द केस ऑफ G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 9 ईयर ओल्ड मेल present to the ED complaining with sudden onset of left-sided pleuritic chest pain and dyspnea that while
that started while he was playing basketball. On examination, hyporesonant on the affected side है. That is the case of pneumothorax. तो अब हम chest drainage करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? तो chest drainage wide bore cannula in intercostal space in mid clavicular line. ठीक है, सेकेंड intercostal space in mid clavicular line. ठीक है, वाइड बोर कैनुला दिया जाता है 13 गॉज का. उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 25 है कि 28 ईयर ओल्ड फीमेल है, वो प्रेजेंट करती है कंप्लेन ऑफ सॉइलिंग इन द लेबिया विद इंक्रीज पेन ऑन वॉकिंग एंड इंटरकोर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट. तो उसको बेसिकली स्वेलिंग है लेबिया पर और इंक्रीज पेन ऑन वॉकिंग है और इंटरकोर्स के दौरान है. तो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इसमें क्या होगी? तो डैट विल बी ड्यू टू PI हॉट फर्मेंटेशन हम करेंगे कि लेबिया पर है. तो देखो यहाँ पर जो है ना वो एक ग्लैंड होता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हॉट फर्मेंटेशन किया जाता है. उसके बाद बैथलिन्स ग्लैंड होते हैं बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 26 है 14 ईयर ओल्ड मेल है ब्राउट टू हिज फ्रेंड टू ER विद ब्रेडिकार्डिया रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 8 पर मिनट एंड हाइपोटेंशन. ऑन एग्जामिनेशन प्यूपिलरी मायोसिस हुआ है. ठीक है, तो विच ड्रग इज सस्पेक्टेड टू कॉज दिस कंडीशन? दैट इज़ नारकोटिक पॉइजनिंग, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ओपॉइड्स आ जाता है. ओपॉइड पॉइजनिंग हुई है उसको. क्वेश्चन नंबर 27 है कि 32 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल है, 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन है और प्रेजेंट करती है BP 140/90. तो हम क्या करेंगे, प्री एक्लेम्सिया का चांस ना हो जाए तो हम जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो यूरिन डिपिस्टिक करेंगे. 6 ईयर ओल्ड मेल है, डेवलप करता है गोल्डन हनी कलर्ड क्रस्टिंग. ठीक है, और हनी कलर्ड क्रस्टिंग किस में होती है, पेटिगो में होती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है 32 ईयर ओल्ड मेल है विथ नो प्रीवियस कोमॉर्बिडिटीज़ प्रेजेंटेड टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ कंप्लेन ऑफ फीवर फॉर 8 days, बायलेटरल सब कंजक्टिवल हिमरेजेस हैं और 1 एपिसोड ऑफ नेज़ल प्लस गम ब्लीडिंग है. यह हमें क्या क्या बता रहा है, प्लेटलेट काउंट कम हुआ है. फीवर है कंटिन्यूस एंड एसोसिएटेड विद राइगर जनरलाइज बॉडी एक है. डैट इज़ द केस ऑफ डेंगू फीवर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सीन टू बी सीन विद अ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया होता है और 3 हाइपो कंडीशन होती है. एक हाइपोकैल्सीमिया होता है, एक हाइपोमैग्नीशियमिया होता है. ठीक है, तो और जो हाइपर कंडीशन है वो क्या है, हाइपरकैलेमिया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि 35 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट फीमेल है और 10 वीक गेस्टेशन इज़ रिसेंटली डायग्नोज विद ब्रेस्ट कैंसर और शी नीड्स अर्जेंट कीमो एंड रेडियोथेरेपी एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ एडवाइज्ड. तो किसको अथॉरिटी है, अगर हस्बैंड नहीं है तो फादर को. ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 32 है कि 32 ईयर ओल्ड मेल है हु अंडरवेंट नेक सर्जरी प्रेजेंट विथ रिकरेंट नेक स्वेलिंग एंड ड्रेनिंग साइनस फ्रॉम द इंसिजन साइट. तो व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट. ड्रेनिंग साइट, इंसिजन साइट से जो है वो ड्रेनिंग हुई है तो हम क्या करेंगे, इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, फिर एंड देन IV एंटीबायोटिक सजेस्ट करेंगे पेशेंट को. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि a young male present to the emergency department following road traffic accident. Which of the following is the most appropriate initial step in patient care? That is secure airway. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 है कि 35 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट करता है ER में विथ हेडेक विच ही क्लेम्स टू बी द वर्स्ट हेडेक ऑफ हिज लाइफ. तो डैट इज़ द केस ऑफ सब एरिकनॉइड हिमरेज. हम इसमें क्या करते हैं, CT स्कैन करते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है 44 ईयर और फीमेल है और रिसेंटली गॉट डायग्नोज विद रिट्रोफेरेंजियल एप्सिस. व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट इनिशियल स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट. देखो एप्सिस है तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए इनिशियल एक्सरे लेटरल व्यू नेक करेंगे, नेक स्वेलिंग है ना. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि एन ओल्ड मेल प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ सीवियर पेन इन द 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस, जो कि बैक पे रेडिएट कर रहा है और फील्स पेन वेयरिंग क्लॉथ. ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रैश
few weeks ago. That is the case of post-herpetic neuralgia. Question number 37. A 69-year-old male was admitted to the ED with vague abdominal pain, vomiting and constipation that had started 48 hours before. On examination, abdomen was moderately distended है, bowel sound जो है वो नहीं सुनाई दे रहा. In the right inguinal region there was an incisional scar. ठीक है. और द प्लेन एब्डोमिनल दैट इज़ द केस ऑफ ऑब्स्ट्रिक्टेड हर्निया. ठीक है, क्योंकि स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया का केस जो है वो क्या होता है, उसमें गैंग्रीनस और काफ़ी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आपको दिए हुए होंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि हमारे पास जो है वो एक न्यू नेट प्रेजेंट करता है विद कंप्लेन ऑफ बिलस वॉमिटिंग अपॉन फर्स्ट फीडिंग. एब्डोमिनल एक्सरे शो डबल बबल साइन. दैट इज़ द केस ऑफ ड्यूडेनल एट्रेजिया. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 के 42-year-old ओबीस फीमेल है प्रेजेंट विद टू द क्लिनिक एंड कंप्लेन ऑफ एब्डोमिनल पेन इन द राइट अपर quadrant associated with nausea and generalized weakness. Abdominal ultrasound indicate a single 1 centimeter gallstone. तो what is the most appropriate. देखो, अगर आपके पास जो है ना वो इसमें स्टोन पेशेंट को मिल गया, लेकिन पेशेंट जो है ना वो स्टेबल है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप क्या होगा हमारा, ऑब्जर्वेशन. ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 45-year-old present to the clinic with complaint of recurrent ear infection. His parent complained that he only respond to loud sound and has a history of delayed speech. टॉपिकल एंटीबायोटिक विथ ओरल टॉयलेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 41 है 5-year-old गर्ल प्रेजेंट टू द क्लिनिक विथ कंप्लेन ऑफ रिकरेंट एयर इन्फेक्शन. हिज पेरेंट कंप्लेन दैट ही ओनली रिस्पॉन्ड loud sound and has a history of delayed speech. So that is most likely a case of otitis media. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है यंग वुमेन है वॉज फाउंड टू हैव नीमोबिलिया. ठीक है, ये गॉल स्टोन इलियस का केस है. ठीक है, तो इसमें नीमोबिलिया नज़र आ रहा है और रेडियोग्राफ पर जो है वो फाइंडिंग नज़र आएगी, वो क्या होगी, डेट इज़ कॉलीलिथेसिस. सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43 है कि 49-year-old फीमेल है प्रेजेंट करती है क्लिनिक में विथ वेट लॉस हिस्ट्री एंड पैल्पेबल राइट ब्रेस्ट लम्प. 49-year-old है वो. ठीक है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस पेशेंट. तो हम क्या करते हैं, मेमोग्राम करते हैं. अगर 35 से कम होगी तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, 35 से ज़्यादा होगी तो मेमोग्राम करते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है कि 42-year-old फीमेल आती है विथ नो सिग्निफिकेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट टू दी एंडोक्राइनोलॉजी क्लिनिक फॉर लेफ्ट नेक मास evaluation. Left neck mass. ठीक है, she denied any previous history of weight loss or cold or heat tolerance. The clinical examination was unremarkable except for the left solitary thyroid mass नज़र आ रहा है. Which of the following is the most appropriate diagnostic step to study to obtain at this time. हम क्या करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं पता नेक मास के बारे में, आप FNAC करोगे. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि 45-year-old फीमेल प्रेजेंट करती है कंप्लेन ऑफ हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर, पैल्पिटेशन, एंजाइटी, वेट लॉस डिस्पाइट नॉर्मल और इंक्रीज एपिटाइट एंड डायरिया. थायराइड स्कैन उसका किया गया है जिसमें मल्टी नोड्यूलर गॉइटर नज़र आया. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज़ आर मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट इन दिस पेशेंट. दैट इज़ anti-TPO. ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये जो केस लग रहा है मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, हीट इंटॉलरेंस, ट्रेमर्स, ठीक है, डिस्पाइट अ नॉर्मल और इंक्रीज एपिटाइट एंड डायरिया, डेट इज़ मोर रिलेटेड टू ग्रेव्स डिजीज़, तो हम anti-TPO करेंगे. तो यहाँ पर हम रोकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं.